भिन्न के जोड़ से पहले भिन्न का गुण समझना है। बराबर भिन्न संख्याएं अनगिनत हैं समझना है। गुणा जब अंश हर में एक ही संख्या से करते हैं, नई संख्या पुरानी के बराबर है समझना है। अब देखो हम आप लोगों को समझा चुके हैं होल नंबर्स का ऐड, मतलब नंबर्स का ऐड करना हम आपको समझा चुके हैं होल नंबर्स का, और कुछ नॉन होल नंबर्स के बारे में भी बताना शुरू कर दिया था। तो हमने आपको बताया था कि नॉन होल नंबर्स होते हैं ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, जो 0 से छोटे नंबर्स होते हैं वो नॉन होल नंबर्स होते हैं, वो होल नंबर्स नहीं होते। समझा दिया था या नहीं? और हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का भी जोड़ करना कल सिखा दिया था। समझ में आ गया था? सिखा दिया था या नहीं? अच्छा, अब कुछ और नॉन होल नंबर्स होते हैं जो नॉन होल नंबर्स, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होती। नंबर्स बिटवीन टू इंटीजर्स के बीच में जो नंबर होते हैं वो भी होल नंबर नहीं होते। अब आप कहोगे सर दो इंटीजर्स के बीच में नंबर कहां से आएंगे? तो वो तरीका हम आपको देखो सिखा रहे हैं। कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में अनगिनत नंबर होते हैं, जैसे अनगिनत होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी अनलिमिटेड होती है, वैसे ही दो इंटीजर्स के बीच में भी अनलिमिटेड नंबर होते हैं, वो भी नॉन होल नंबर ही होंगे। सभी नेगेटिव इंटीजर्स नॉन होल नंबर हैं और दो इंटीजर्स के बीच में जो नंबर हैं वो भी होल नंबर हैं। जैसे एक इंटीजर आपकी है 1 और दूसरी है 2, अब इसके बीच में भी अनलिमिटेड नंबर है या नहीं है? हाँ, अभी नहीं जान रहे हो, देखो अब जानोगे। तो हमने इसको फ्रैक्शन बना दिया, यानी भिन्न बना दिया। क्या बना दिया? भिन्न कैसे बनाते हैं? उसके लाइन खींच के उसके नीचे 1 लिख देते हैं। अब ऊपर वाला नंबर, लाइन के जो ऊपर नंबर है वो न्यूमरेटर कहलाता है। हिंदी में उसे अंश कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हिंदी में अंश कहते हैं। और जो इस लाइन के नीचे नंबर होता है इसे अंग्रेजी में डेनोमिनेटर कहते हैं और हिंदी में हर कहते हैं। याद रखोगे? तो हमने दोनों फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर 1 बना के इसे फ्रैक्शन बना दिया, दोनों होल नंबर को, दोनों इंटीजर्स को। और इसे पढ़ेंगे कैसे? अब इसे पढ़ेंगे 1/1 या 1/1, इसे पढ़ेंगे 2/1। अब हमें एक नंबर अगर इसके बीच में ढूंढना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दो इंटीजर्स के बीच में जितने नंबर हमें निकालने होते हैं उसमें एक बढ़ा के हम उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यदि हमें इसके बीच में एक नंबर और लेना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
1/1 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे 2/1 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हो बात? तो कितना हो गया? 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2, तो ये हो गया 2/2, 2 2 जा 4 और 1 2 जा, ये हो गया 4/2। अब इसके बीच में 3/2 बच गया, 2/2, 2 के बाद क्या आएगा? 3/2, 4/2। समझ गए? तो ऐसे अनलिमिटेड नंबर बीच में होते हैं। और लिखा क्या है? अब हम आपको भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैक्शन, याद रख लो। क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। जोड़ को ऐड कहते हैं और गुण को क्वालिटी कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो फ्रैक्शन का ऐड करना सीखने से पहले आपको फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी समझनी होगी। एक प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन की, क्या? बराबर भिन्न संख्याएं अनगिनत है, समझना है। एक फ्रैक्शनल नंबर के बराबर अनलिमिटेड फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। मतलब जितनी वैल्यू एक फ्रैक्शनल नंबर की होती है, उसी वैल्यू के अनलिमिटेड फ्रैक्शनल नंबर और भी होते हैं। अब जैसे ये कितना लिखा है, पढ़ के बताओ। अभी हमने समझाया था, पढ़ के बताएंगे नहीं, जो हम जिससे पूछेंगे। ये कौन बैठा है प्रांशु के पास में? क्या नाम है आपका? अंश। ये पढ़ के बताओ क्या लिखा है? दिखाई नहीं दे रहा? शाबाश, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। अब ये लिखा है 3/2। अब इसके इक्वल हमें और फ्रैक्शन बताने हैं, तो मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 3 बन जा, 3 तो हो गया, 3 2 जा और डिनोमिनेटर में भी 2 जा कर दो, 2 2 जा, यानी 3/2 6/4 बराबर है। समझ गए या नहीं समझे? और भी बराबर कई हो जाएंगे फ्रैक्शन। 3 3 जा, डिनोमिनेटर में भी कर दो, 2 3 जा, 3 4 जा, 2 4 जा, 3 5 जा, 2 5 जा। इस तरह से 3/2 के इक्वल ये सारे फ्रैक्शन 3/2 के बराबर हैं। सिट डाउन। समझ गए? तो एक फ्रैक्शन के बराबर अनलिमिटेड फ्रैक्शन होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है फ्रैक्शन की। अब एक तो हमने करके बता दिया, अब बताओगे 4/5 के इक्वल अगला फ्रैक्शन कितना होगा? बताओ। रॉन्ग आंसर बताओ। वहीं से बताओ। 4/5 है, इसके अगला फ्रैक्शन कितना होगा? 2/5 कैसे होगा? अभी हमने 3 2 जा किया था, 4 2 जा नहीं आता, 8। फिर समझाने के बाद भी क्यों नहीं बता पाते हो? सिट डाउन। बताओ 4/5 के बराबर अगला फ्रैक्शन कितना होगा? 12। तो कितना पढ़ेंगे? हाँ, अब 4/5 के इक्वल 8/10 भी है, 4/5 के बराबर 12/15 भी है। अब आप बताएंगे इसके इक्वल अगला फ्रैक्शन कितना होगा? 20/। हाँ सही है, बोलो। 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25, ये भी इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे मल्टीप्लाई करो वो बराबर ही होने चाहिए। नेक्स्ट 16/20, 4 4 जा 16 और 5 4 जा, सही बता दिया। अगला नंबर बताइए 7/9 के इक्वल अगला फ्रैक्शन कितना होगा? 14/18। बताइए 7/9 के इक्वल अगला फ्रैक्शन? 21/। सही बता दिया।
बताइए 7/9 के इक्वल अगला फ्रैक्शन। 28/30। नहीं, 9 7 3 जा 21, 9 3 जा 27, ये तो हो गया। 7 4 जा 28, 9 4 जा 36। ऐसे बताइए 7/9 के इक्वल अगला फ्रैक्शन कितना होगा? बताइए। नहीं पता? अब बताओ फिर, बताइए। नहीं पता, बताओ बताओ। समझ में नहीं आया? बताओ। 35। 9 7 5 जा 35, तो इसे भी 9 5 जा कर दो 45। बताइए अगला कौन सा होगा? शाबाश 42। ध्यान नहीं देते हैं कुछ बच्चे। और 9 6 जा 54। समझ गए इक्वल फ्रैक्शन? ये पहली प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शन की कि एक फ्रैक्शन के इक्वल बहुत सारे फ्रैक्शन हुआ करते हैं। अब ऐड सिखाने का नंबर लगाएंगे।